गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऐसा करते हैं कि आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग क्लास में देखेंगे टाइम एंड वर्क को, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर 13 है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसको आज हम लोग सीख लेते हैं और ये रहेगा आपका टाइटल टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से आपको कई टाइप्स के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। हमारे पास इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, यदि किसी वर्क को एक्स डेज में कर लेता है। सपोज कोई एक ए नाम का व्यक्ति है जो किसी वर्क को एक्स डेज में करता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको फाइंड करना होता है कि यदि कंप्लीट वर्क एक्स डेज में होगा तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सपोज कीजिए लेट अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति ए है जो किसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, एक्स डेज में कर रहा है। तो आप खुद बताइए, यदि वो कंप्लीट वर्क को एक्स डेज में करेगा तो वन डे में वो कितना वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे देन इन वन डे एक्स कैन, ये पर्सन ए है, ए कैन डू द वर्क। तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो कंप्लीट वर्क तो उसके पास एक्स डेज में कर रहा है और उसको कितने दिन का काम करना है, वन डे का। यानी दैट्स मीन कि वह वन डे में 1/x वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लीजिए कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। यदि ये वर्क कंप्लीट 8 डेज में हो रहा है तो एक दिन में वर्क कितना कंप्लीट होगा, 1/8, सीधा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा क्या जाता है टाइम एंड वर्क में कि कोई व्यक्ति है या फिर उसके साथ कोई और व्यक्ति आ जाए। तो आप खुद सोचिए, यदि एक व्यक्ति 8 डेज में कंप्लीट करेगा किसी वर्क को और उसके साथ किसी और व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, तो क्या ये उसकी जो इफिशियंसी होगी यानी कार्य करने की क्षमता होगी, क्या अभी भी वही रहेगी या फिर कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल में समझिए कि यदि आपको एक रोटी दे दिया जाए खाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति है इस रोटी को खाने में 8 घंटा का समय ले रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा खा रहा है, लेकिन इसके साथ किसी और व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो क्या अभी भी वह व्यक्ति दोनों मिलकर 8 घंटे में ही रोटी को खाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसको अब खाने में समय क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बी की जो इफिशियंसी है यानी कि खाने की जो क्षमता है, उसकी क्षमता और प्लस जो पहला व्यक्ति था, दोनों की क्षमता क्या होगी, ऐड हो जाएगी। वैसे ही हमको इसमें क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको हमको सॉल्व करना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमसे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 4 days and B can do that work in 5 days। यदि ए उस काम को यदि 4 दिन में करेगा तो उसी काम को जो हमारे पास बी है कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द वर्क टुगेदर। इसमें हमको क्या बतलाना है कि यदि ए किसी कार्य को 4 डेज में कंप्लीट करे, बी किसी कार्य को 5 डेज में कंप्लीट करे, और आपको बताना है कि यदि ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो वह कार्य को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो ये बड़ी ही सिंपल सा है। हमने क्या लिखा कि ए जो है, यहां से हमने क्वेश्चन में देखा तो कह रहा है, यदि इसका हम लोग सॉल्यूशन चेक करेंगे तो ए जो है कितने दिन में वर्क कर रहा है, 8 डेज में, ठीक है।
अभी हम लोगों ने देखा कि यदि वो 8 डेज में कंप्लीट वर्क कर रहा है तो ये 1 डे में कितना करेगा 1/8। यदि हम बी की बात करें तो बी कितना कर रहा है, सॉरी ये 8 डेज नहीं है, ये हमारे पास 4 डेज गिवन है, तो इसको आप 4 डेज कर लीजिए और इसको भी आप 4 डेज कर लीजिए। बी कितने दिन में कर रहा है 5 डेज में, तो यदि ये 5 डेज में बी कर रहा है तो ये बताइए बी 1 डे में कितना करेगा 1/5। अब आपको बताना है कि ये दोनों आपस में एक साथ वर्क करें, यानी हमको किसकी एक साथ ए और बी की कैपेसिटी ऐड करके इनके वर्क की क्षमता हमको क्या कर देनी है, फाइंड कर देनी है कि कितने दिन में ये सब करेंगे। तो ए प्लस बी, एक का एक दिन का वर्क कितना है 1/4 प्लस बी का कितना है 1/5, और इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लेट सॉल्व द क्वेश्चंस। इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 5 से 20, 5 1 जा 5 प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, दैट्स मीन 9/20। अच्छा ये 9/20 क्या है, ये 9/20 हमको ये दिखला रहा है यदि कंप्लीट 20 वर्क है तो उसमें से 1 डे में ये लोग 9 पार्ट का कार्य पूरा कर लेंगे। और जब हम इसको कहा जाए कि कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ 4 डेज में कर रहे थे तो 1 डे का हमने फाइंड किया था, तो इस दोनों को ऐड किए हैं तो ये 1 डे का निकला है। और जब हम इसको रेसिप्रोकल यानी कि 20/9 कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट डेज हो जाएगा। दैट्स मीन 2/9 डेज में ये क्या करेंगे पूरे वर्क को फिनिश कर लेंगे। फिर से चेक कीजिए, हमने क्या कहा, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि ए कोई व्यक्ति है जो 4 डेज में वर्क को क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, बी कोई व्यक्ति है उसी कार्य को 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द वर्क टुगेदर, यानी दोनों यदि एक साथ वर्क करना प्रारंभ करेंगे तो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि यदि जो ए है 4 डेज में कार्य को कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना करेगा 1/4 हिस्सा, वैसे ही बी कितना करेगा 1/5 हिस्सा। तो दोनों का हमने क्या किया 1 डे का वर्क फाइंड कर लिया, और जब दोनों का 1 डे का वर्क फाइंड किया तो हमें पता चला कि ये दोनों मिलकर 1 डे में 9/20 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था सेम टू सेम हमने रेसिप्रोकल किया, तो हमको पता चल गया कि दोनों मिलकर 2/9 डेज में वर्क को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके ऐसा करते हैं कि हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना वो हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, आप इसे चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर एज ए सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लिखने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, लेट ए कैन डू, या फिर अब कुछ हम लोग नेम लिख लेते हैं, लेट श्याम कैन डू अ वर्क इन 5 days and Mohan can same work in 10 days। तो आपको बताना है कि in how many days both can finish the work together। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति श्याम है जो किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है, कोई व्यक्ति मोहन है उसी कार्य को 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है कि यदि दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले श्याम का 1 डे का वर्क फाइंड किया। तो हमारे पास गिवन क्या है कि श्याम जो है 5 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, तो गिवन क्या था, लिखने का तरीका देख लीजिए प्रॉपर। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन और यहां लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन श्याम कैन डू द वर्क इन 5 डेज। तो हमको क्या करना है, इसका 1 डे का वर्क फाइंड करना है। हैंस श्याम कैन वर्क इन 1 डे। अच्छा एक दिन में कितना वर्क कर लेगा 1/5,
ऐसे ही हम देखें तो मोहन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/10। तो यहां लिख देते हैं मोहन कैन वर्क इन 1 डे इक्वल 1/10। चूंकि हमसे यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज, बोथ की बात कर रहा है ना, बोथ का मतलब क्या हुआ, श्याम प्लस मोहन। तो यहां से आप क्या कीजिए, श्याम प्लस मोहन का फाइंड कर लीजिए। हैंस श्याम एंड मोहन कैन डू द वर्क टुगेदर। यहां लिख लेते हैं टुगेदर। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास श्याम का 1 डे का वर्क 1/5 प्लस हमारे पास मोहन का 1 डे का वर्क 1/10। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हम देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 1 2 प्लस 10 1 10, 1 1 1, दैट्स मीन 3/10। यानी यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमसे पूछा है कि कितने दिन में ये पूरे वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। हैंस श्याम एंड मोहन कैन फिनिश द वर्क, क्या हो जाएगा 10/3। ये हो जाएगा आपका 10/3 डेज, या फिर आप लिख सकते हैं 3 3 9, 3 होल 1/3 डेज। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएं तो आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। और याद रखिए इतना जनरेटर चल रहा है कि क्वेश्चन बताना मुश्किल है, ये जल्दी नहीं पढ़ाते।